नमस्ते बिजनेस प्रोफेशनल्स। आज मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है, डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ्स, जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2 अप्रैल 2025 को अनाउंस किए थे। खास तौर पर हम ये देखेंगे कि ये टैरिफ्स इंडिया को कैसे इंपैक्ट करते हैं और इन दो पावरफुल कंट्रीज के बीच ट्रेड के फ्यूचर के लिए इसका क्या मतलब है। तो इन टैरिफ्स का क्या चक्कर है? यूएस ने इंडियन एक्सपोर्ट्स पर 26% टैरिफ लगा दिया है। ये एलिजिड 5% टैरिफ का आधा है जो इंडिया अमेरिकन गुड्स पर लगाता है। गोल ट्रेड इम्बैलेंसेस को एड्रेस करना और यूएस इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना। लेकिन इसका मतलब इंडिया के लिए क्या है? चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले अप्रैल और नवंबर 2024 के बीच इंडिया का यूएस को एक्सपोर्ट लगभग 56 बिलियन था। ये ट्रेड का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। टेक्सटाइल्स, आईटी सर्विसेज, फार्मास्यूटिकल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी और ऑटोमोबाइल्स जैसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स यूएस मार्केट पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। इस नए 26% टैरिफ के साथ यूएस में इन गुड्स की कीमत बढ़ जाएगी, जिससे उनके कंपटीशन में कमी आ सकती है। चलिए डिटेल्स में बात करते हैं। उदाहरण के लिए फार्मास्यूटिकल्स को कुछ एग्जेम्पशंस मिल सकते हैं, लेकिन अभी भी बहुत अनसर्टेनिटी है। इंडिया यूएस को लगभग 9 बिलियन की फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट करता है, इसलिए किसी भी कंफ्यूजन से सीरियस डिसरप्शंस हो सकते हैं। फिर हमारे पास जेम्स एंड ज्वेलरी है। क्या आप जानते हैं कि इंडिया यूएस को 85% कट एंड पॉलिश डायमंड सप्लाई करता है? यहाँ 26% टैरिफ की वजह से डिमांड वियतनाम या चाइना जैसे कंपेटिटर्स की तरफ शिफ्ट हो सकती है। ऑटो इंडस्ट्री भी एक बड़ी इंडस्ट्री है। यूएस गुड्स पर इंडिया का ऑटो टैरिफ 100% से ज्यादा है और रेसिप्रोकल 26% टैरिफ गेम बदल सकता है। टेक्सटाइल्स और अपैरल ज्यादा कॉस्ट इंडिया के कंपेटिटिव एज को कम कर सकता है, जिससे जॉब्स और स्मॉल बिजनेसेस पर इंपैक्ट पड़ेगा। अब नंबर्स की बात करते हैं। 2023-24 में यूएस के साथ इंडिया का 35 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड सरप्लस था। ये टैरिफ्स उस सरप्लस को काफी कम कर सकते हैं। यूएस से ज्यादा इंपोर्ट्स जैसे डिफेंस इक्विपमेंट और ऑयल रूपी को कमजोर कर सकते हैं, जिससे कॉस्ट बढ़ेंगे और 2025-26 के लिए इंडिया के प्रोजेक्टेड 6% जीडीपी ग्रोथ पर इंपैक्ट पड़ेगा। एस्टिमेट्स बताते हैं कि फिस्कल ईयर 2025-26 में यूएस को एक्सपोर्ट्स $2 बिलियन से $7 बिलियन तक गिर सकते हैं। इससे जीडीपी ग्रोथ में 5-10 बेसिस पॉइंट्स की कमी आ सकती है और जॉब्स जा सकते हैं, खास तौर पर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में। लेकिन एक अच्छी बात भी है, इंडिया और यूएस एक बिलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर नेगोशिएट कर रहे हैं, जिसका फेज 1 सितंबर-अक्टूबर 2025 के लिए टारगेटेड है। 26% टैरिफ से रिलीफ पाने के लिए इंडिया $35 बिलियन के यूएस इंपोर्ट्स पर टैरिफ्स कम कर सकता है। ये 2030 तक बिलैटरल ट्रेड को $500 बिलियन तक बढ़ाने के उनके गोल के साथ अलाइन करता है। ऑल्टरनेटिव्स इंडियन एक्सपोर्टर्स यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया या अफ्रीका में नए मार्केट्स ढूंढ सकते हैं, या यूएस बेस्ड जॉइंट वेंचर्स या असेंबली यूनिट्स एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में इंडिया का 26% टैरिफ चाइना के 27%, कैम्बोडिया के 33% और वियतनाम के 31% से कम है। इससे कंपेटिटिव एज मिल सकता है, लेकिन लंबे समय तक अनसर्टेनिटी ट्रेड सेंटिमेंट को कम कर सकती है। समरी में ये टैरिफ्स इंडिया की एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी को चैलेंज करेंगे, जिससे कॉस्ट बढ़ेंगे और ग्रोथ पर प्रेशर आएगा। अगले कुछ महीने इंडिया यूएस ट्रेड डायनामिक्स को शेप देने में इंपॉर्टेंट होंगे। देखने के लिए धन्यवाद और ग्लोबल ट्रेड पर और इनसाइट्स के लिए बने रहें।